दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं वहां की जहां पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और वहां पर स्वागत किया जा रहा है सम्राट चौधरी का। ये उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। शशि, जल्दी से बता दें कि बैठक शुरू हो गई है और वहां पर बधाइयां दिया जा रहा है। हालांकि पहले से ही सब लगभग सबको क्लियर तो था ही, लेकिन जब तक अनाउंस नहीं होता है नाम, यहाँ धकधकी तो लगी ही रहती है। देखिए, बैठक शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी जो विधायक दल के नेता चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको अंगवस्त्र दिया है और बुके देकर के तमाम विधानमंडल दल के सदस्यों ने खड़े होकर के सम्राट चौधरी का स्वागत किया है और ये वो संकेत है जिसके साथ ये साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी एनडीए विधानमंडल दल के खबर आ गई है शशि भूषण, सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लेना मतलब ये आखिरी प्रक्रिया है। इसके बाद अब सीधा उनको शपथ ग्रहण के लिए वो जाएंगे। अभी हालांकि इसके बाद वो गवर्नर के पास जाएंगे जहां पर वो अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी चिट्ठी अपनी तरफ से सौंपेंगे। ये तस्वीरें मुझे लगता है वहीं की है जहां पर सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये बड़ा दिन है क्योंकि सम्राट चौधरी के लिए अगर आप देखिए तो उनका लंबा सफर रहा है राजनीति में, जो 1999 से ही शुरू किया था। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वो किस तरह से ललकारते थे एक वक्त पर नीतीश कुमार को जब वो विरोध में थे। तारापुर से बीजेपी के विधायक हैं, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी वो लंबे वक्त तक रहे। 3 बार के विधायक हैं, 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में एक तरह से समझिए 99 से वो आ गए, लेकिन आरजेडी में जुड़कर आए। उनके पिता शकुनी चौधरी बड़े नेता थे और उसके बाद से 1999 से लेकर आप समझिए कि 2014 तक ये आरजेडी में ही रहे, लेकिन उसके बाद ये जेडीयू का हिस्सा बने और 2017 में फिर ये बीजेपी में आए और वहां से उनका सफर होते हुए आज सत्ता के शीर्ष पर बिहार की राजनीति में वो मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार के, सम्राट चौधरी। और ये शशि भूषण अपने आप में बहुत एक दिलचस्प सफर है क्योंकि इनके पिता भी शकुनी चौधरी 6 बार के लगभग मुझे लगता है कि तारापुर के विधायक रहे, लेकिन जो इन्होंने स्मूथ ट्रांजिशन किया। हालांकि इस पर मैं एक चर्चा छोटा सा आप सबसे चाहती हूं, मैं आशुतोष जी के पास भी जाऊंगी। एनडीए में रहते हुए जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार का एजेंडा साफ था। वो हार्डकोर हिंदुत्व को कभी भी बिहार में जड़ नहीं उन्होंने बीजेपी का जमाने दिया। लेकिन क्या सम्राट चौधरी निजी तौर पर अगर उनकी जो मतलब सोच है या उनका जो तरीका है वो हार्डकोर हिंदुत्व का माना जाएगा? क्योंकि देखिए वो भी लंबे वक्त तक आरजेडी ब्रेड एंड जेडीयू ब्रेड रहे हैं। शशि भूषण, शशि नाम से आप कंफ्यूज हो गए। शशि सोचोगे फिर कि शशि क्यों बोल रही है हमको। हाँ, बोले शशि भूषण। बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा था कि एक अपडेट है अंदर से विधानमंडल दल की बैठक में, जहां सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है। वहां पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अभी कार्यवाहक के तौर पे हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा सम्राट चौधरी के नाम का और नीतीश कुमार का संबोधन हो रहा है इस वक्त विधानमंडल दल की बैठक में। नीतीश कुमार ने कुछ बातें कही हैं जिन बातों की चर्चा यहाँ करना जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार ने विधानमंडल दल की बैठक में कहा है कि आप सबों का धन्यवाद देता हूँ, राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे चुका हूँ और नई सरकार का अब बिहार में गठन होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी को नमन भी किया है उन्होंने अपने संबोधन में और यह भी भरोसा जताया है कि बिहार और तेजी से विकास करेगा। मतलब जो बातें उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही थी, लगभग वही बातें इस वक्त वो विधानमंडल दल की बैठक में दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, रोहित सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है? और देखिए आज माना जा रहा था कि नीतीश कुमार वहां पर क्या कहते हैं, लोगों की भावनाएं तो उनसे जुड़ी हुई है ही। अगर कोई 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे और वो भी उनकी लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर वहां पर बोल रही थी, खास तौर पर इस चुनाव में, पिछले चुनाव के मुकाबले अगर मैं कहूं। लेकिन अपनी तरफ से वो भी जब सम्राट चौधरी को बधाई देते हैं और ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरह से इसे बताएंगे दर्शकों को? रोहित। श्वेता जल्दी से एक रिएक्शन आपकी तरफ से।
जी अंजना, देखिए सबसे बड़ी चीज तो सबसे बड़ा सफर मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े मुखर विरोधी रहे जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का स्प्लिट हुआ, और आज की तारीख में जब सम्राट चौधरी का नाम क्यों हम पूछते थे जेडीयू के नेताओं से, तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि नीतीश जी चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी ने वो सफर भी तय किया जब उतना मुखर विरोध किया कि कहा कि मैं वो रेट्टा नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं देता हूं कुर्सी से। और वो दिन जहां पर नीतीश कुमार के ही कारण, उनकी पसंद होने के कारण वो कास्ट इक्वेशन वगैरह सबकी बातें हैं, लेकिन इसके साथ ही जेडीयू को स्वीकार्य नाम भी अगर कोई था तो वो सम्राट चौधरी ही थे। तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन अगर उन्होंने पूरा किया है तो केवल एक काबिल मंत्री नहीं, एक काबिल राजनेता के तौर पर भी उन्होंने अपनी जगह स्थापित कर दी है।